अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ स्टोरी में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में योगा के आलमी दिन मोदी शिरकत करेंगे। इंदौर में पुलिस स्टेशन के सामने पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले बजरंग दल के कारकुनों पर पुलिस का लाठीचार्ज। कोल्हारपुर के बाद अब लातूर में औरंगजेब की तस्वीर पर हंगामा, सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करने वाला गिरफ्तार। हैदराबाद के पुराने शहर के एक इम्तिहानी मरकज में तालिबात को बुर्का उतार कर इम्तिहान लिखने पर किया गया मजबूर। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के पुराने शहर के एक इम्तिहानी मरकज में तालिबात को बुर्का उतार कर इम्तिहान लिखने पर किया गया है मजबूर। हैदराबाद के पुराने शहर के इम्तिहानी मरकज में तालिबात को बुर्का निकाल कर इम्तिहान लिखने की हिदायत दी गई, जिस पर तालिबात में बरहमी की लहर दौड़ गई। संतोष नगर IS सदन चौराहे पर वाक़ वुमेंस डिग्री कॉलेज की चंद मुस्लिम तालिबात यहाँ हिजाब पहनकर उर्दू मीडियम डिग्री का इम्तिहान लिखने आई हुई थी। इम्तिहानी मरकज में कॉलेज के अमले की जानिब से इन्हें हिजाब उतार कर को कहा गया। तालिबात का कहना था कि इन्हें तकरीबन आधे घंटे तक इम्तिहान में शिरकत से रोका गया। बाज़ तालिबात को हिजाब उतार कर इम्तिहानी मरकज में जाना पड़ा। तालिबात ने बताया है कि अमले ने कहा कि वो इम्तिहान खत्म होने के बाद बुर्का पहन सकती हैं। तालिबात ने कहा है कि तमाम कॉलेजेस में बुर्के के साथ इम्तिहान लिखने की इजाज़त है, लेकिन इस कॉलेज में बुर्का उतारने की हिदायत दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में योगा के आलमी दिन मोदी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में योगा के आलमी दिन के मौके पर योगा तक़रीबात में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर कसाबा कोरोसी के एक ट्वीट का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया, UNHQ में योगा के आलमी दिन के तक़रीबात में आपसे मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। आपकी शिरकत प्रोग्राम की अहमियत में मज़ीद इज़ाफ़ा करती है। योगा अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के लोगों को यकजा करता है। दुआ है कि ये आलमी सतह पर मज़ीद मकबूल होता रहा है। इंदौर में पुलिस स्टेशन के सामने पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले बजरंग दल के कारकुनों पर पुलिस का लाठीचार्ज। जुमेरात की आधी रात को पालिसिया पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज कर रहे बजरंग दल के कारकुनों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 15 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। जुमे की सुबह इन्हें मेडिकल के बाद रिहा कर दिया गया। बजरंग दल के ये कारकुनान मंशियात के खिलाफ एहतजाज करते हुए पुलिस स्टेशन के सामने सड़क जाम कर दी और दुकानों पर पथराव किया और कई गाड़ियों को तोड़फोड़ की। एहतजाज को पुरतशद्दुद होते देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हुजूम को मुंतशिर कर दिया। बजरंग दल कारकुनों के तशद्दुद में 4 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद यहां से 15 कारकुनों को गिरफ्तार करके डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया। फिर कारकुन जेल में ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। बीजेपी के कई लीडर्स इनसे मिलने गए। सियासी दबाव बनाने के बाद कारकुनों को रात 1 बजे जेल से तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल लाया गया। यहाँ सबको मेडिकल के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। कोल्हारपुर के बाद अब लातूर में औरंगजेब की तस्वीर पर हंगामा, सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करने वाला अफराद गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर औरंगजेब की तस्वीर पोस्ट करने पर महाराष्ट्र में एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया। कोल्हारपुर और अहमदनगर के बाद अब लातूर में भी कशीदगी देखी गई, जिसके बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि लातूर जिले के कुलारी गांव के एक शख्स ने औरंगजेब की तस्वीर को सोशल मीडिया पर स्टेटस बनाया था, जिसके बाद हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया और इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लातूर की हिंदू तंजीमों ने इस शख्स की जानिब से औरंगजेब की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले को हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाला करार दिया। इसके खिलाफ हिंदू तंजीमों ने रैली निकाली और 15 जून को दुकानें बंद करवा दी और पोस्ट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। खातून IPS अफसर को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जाम में एडिशनल DGP राजेश दास को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तमिलनाडु की एक अदालत ने खातून IPS अफसर को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जाम में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एक मुकामी अदालत ने तमिलनाडु के साबिक एडिशनल DGP राजेश दास को जिनसी तौर पर हरासा करने के मामले में कसूरवार पाया है। विल्लुपुरम की अदालत ने खातून IPS अफसर के खिलाफ जिनसी हरासानी के मुर्तकब होने की तस्दीक के बाद इन्हें 3 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा वो 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया है। फैसले में कहा गया है कि वो अपील और जमानत की दरख्वास्त दे सकते हैं। एक खातून IPS अफसर ने फरवरी 2021 में शिकायत दर्ज करवाई थी कि एडिशनल DGP राजेश दास ने इसे जिनसी तौर पर हरासा कर रहा है। चीफ मिनिस्टर पलानीस्वामी के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम के लिए गाड़ी में जाने के दौरान राजेश दास ने इन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया था। खातून IPS की शिकायत पर उस वक्त की AIADMK हुकूमत ने राजेश दास को मुअत्तल कर दिया था और 6 रुकनी कमेटी के साथ तहक़ीक़ात कराई थी।
हैदराबाद के पुराने शहर में बाइक शोलापोश हो गई। हैदराबाद के पुराने शहर में कल रात एक बाइक शोलापोश हो गई। शराबी शख्स रोड क्रॉस करने के दौरान रॉयल एनफील्ड बाइक के सामने आया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सड़क पर गिर पड़ी। इसी दौरान पेट्रोल लीक होने से फौरी तौर पर गाड़ी को आग लग गई और एक शख्स जख्मी बताया गया है। इत्तला मिलते ही संतोष नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मुकामी अफराद की मदद से आग पर काबू पा लिया। मणिपुर में तशद्दुद का सिलसिला जारी है। ताज़ा झड़पों में मुजाहिरीन ने मरकजी वजीर रंजन सिंह के मकान पर पेट्रोल बम फेंके। मणिपुर में तशद्दुद का सिलसिला जारी है। दो कबायली तबकात के दरमियान झड़पों की वजह से शुमाल मशरक़ रियासत की सूरत हाल मैदान जंग जैसी हो गई है। मुश्तल अफराद ने चारशंबे को एक खातून वजीर के घर को आग लगा दी थी और ताज़ा तौर पर मरकजी वजीर RK रंजन सिंह के घर पर हमला किया गया। अम्फाल में कर्फ्यू के नफाज के खिलाफ एहतजाजियों ने जुमेरात की रात कोंगाबा इलाके में तकरीबन 1200 मुजाहिरीन ने मरकजी वजीर की रिहाइश गाह का घेराव किया और घर पर पेट्रोल बम फेंके, जिसके नतीजे में मकान जल गया। लेकिन पुलिस ने बताया कि वजीर उस वक्त घर पर नहीं थे। महकमे जंगलात के ज़ेर-ए-एहतमाम ज़िले निर्मल में हरिता उत्सव के ज़ेर-ए-उन्वान तलबा के लिए मुकाबले। तेलंगाना की यौम तासीस के दहाई तक़रीबात के मौके पर जारिया माह 17 जून को मुनक़्क़िद होने वाले हरिता उत्सव प्रोग्राम के ज़िमन में ज़िले निर्मल में महकमे जंगलात की जानिब से तमाम गवर्नमेंट स्कूल और मुसलिमा स्कूल्स के 9वीं और 10वीं जमात के तलबा और तालिबात के लिए तेलंगाना हरिता उत्सव के उन्वान पर तहरीरी और पेंटिंग मुकाबले मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। मदहोल असम्बली हल्क़े के तलबा और तालिबात के लिए मुकाबले का मरकज़ आश्रम स्कूल भैंसा निर्मल के लिए सूफी नगर गुरुकला पाठशाला मस्कापुर के तंदा पाठशाला मुकाबले मुनक़्क़िद होंगे। उर्दू, तेलुगु और अंग्रेज़ी मीडियम के तलबा और तालिबात इन मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं। मुकाबलों की तारीख 17 जून बवक्त सुबह 10:30 पर मुकर्रर है। 19 जून को हरिता उत्सव प्रोग्राम के दौरान दिए जाएंगे। मुकाबलों में कामयाब तलबा को इस्नाद दिए जाएंगे। बॉलीवुड की अदाकारा शिल्पा शेट्टी के घर में चोरी की वारदात पेश आई है। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी के मकान में सरखे की वारदात हुई, जिस दौरान चोर घर से कीमती सामान चुरा ले गए। गुज़िश्ता हफ्ते अदाकारा शिल्पा शेट्टी के मैनेजर ने इनके जुहू में वाक़े घर से कीमती अशिया चोरी होने से मुताल्लिक़ मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने तहक़ीक़ात का आगाज़ करते हुए चोरी की वारदात में मुलविस 2 मुलज़िमीनों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी का मामला उस वक्त पेश आया जब अदाकारा शिल्पा अपनी फैमिली के साथ छुट्टियाँ गुजारने के लिए मुल्क से बाहर गई हुई थी। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के अरकान ख़ानदान की गैर मौजूदगी में 2 सारिक़ घर की 25 फुट बुलंद दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए और अदाकारा के घर के मास्टर बेडरूम, डाइनिंग रूम और अदाकारा की बेटी के कमरे से कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर में लगे CCTV फुटेज की मदद से चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश में नामालूम अफराद ने तालिब इल्म को जिंदा जला दिया। आंध्र प्रदेश के ज़िले बापटले में जुमे के रोज़ नामालूम अफराद ने जमात दहम के एक तालिब इल्म को जिंदा जला दिया। हमलावरों ने 15 साला यमरनाथ पर उस वक्त पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जबकि तालिब इल्म ट्यूशन के लिए जा रहा था। शदीद जुल्सी हालत में अमरनाथ को गुंटूर के जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जानबर ना हो सका। ये दिल दिला देने वाला वाक़ा जुमे की सुबह को चिरकोलीपल्ली मंडल के मौजू राजा ओल्लू में पेश आया। अमरनाथ मुकामी स्कूल में दहम जमात का तालिब इल्म था। वो अपनी साइकिल पर ट्यूशन क्लास के लिए जा रहा था कि चंद नौजवानों ने इसे रेडालापल्ली के करीब रोका और फिर इन नामालूमों ने अफराद ने इस तालिब इल्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। तालिब इल्म की चीख व पुकार सुनकर मुकामी अफराद फौरी पहुंचकर आग बुझा दी और शदीद झुलसी हालत में अमरनाथ को गवर्नमेंट जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां वो जख्मों से जानबर न हो सका और इसकी मौत वाक़ हो गई। मौत से कबल बयान रिकॉर्ड कराते हुए इस लड़के ने पुलिस को बताया कि वेंकटेश्वर रेड्डी और दीगर चंद अफराद मुझे अजियत दे रहे थे। दरअसल लड़के के दादा अरेडा रेड्डी ने कहा है कि एक लड़का जो अमरनाथ की बहन को हरासा कर रहा था, इस कत्ल के लिए वो जिम्मेदार है। बीजेपी की नफरत की सियासत ने मणिपुर को जला दिया है, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आज बीजेपी ज़िले क़यादत मरकज़ी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा है कि इसकी नफरत की सियासत ने मणिपुर को जला दिया है। तशद्दुद के चक्कर को रोकने के लिए एक कल जमाती वफद को रवाना किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा है कि बीजेपी की नफरत की सियासत की वजह से ज़ायद अज 40 दिन से मणिपुर जल रहा है। 100 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान को नाकाम कर दिया है और पूरी तरह खामोश हैं। एक कुल जमाती वफद को रियासत को भेजना चाहिए ताकि तशद्दुद के चक्कर को ख़त्म किया जा सके और अमन व आमान बहाल किया जा सके। हुकूमत कर्नाटक ने साबिक़ बीजेपी के दौर में नाफिज एक और बिल को मनसूख कर दिया। कर्नाटक में हुक्मरान कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में साबिक़ भारतीय जनता पार्टी के दौर हुकूमत में नाफिज ज़राई पैदावार मार्केटिंग कमेटी APMC एक्ट में की गई तरामीम को मनसूख करने का ऐलान किया है। ज़राअत की मार्केटिंग के वजीर शिवानंद पाटिल ने यहाँ काबीना की मीटिंग के बाद नामा निगारों को बताया कि हमने कहा था कि हम APMC एक्ट में तब्दीलियाँ करेंगे। काबीना ने नए बिल की मंजूरी दे दी है। इसे आइंदा असम्बली इजलास में पेश किया जाएगा।
कनाडा में खौफनाक सड़क हादसा, ट्रक और बस के तसादुम में 15 अफराद हलाक। कनाडा के मैनिटोबा सूबे में सेमी ट्रेलर ट्रक और बस के दरमियान खौफनाक तसादुम में 15 अफराद हलाक और 10 दीगर जख्मी हो गए। रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस ने ये इत्तला दी है। RCMP ने ट्वीट करते हुए बताया कि एक सेमी ट्रेलर ट्रक जुमेरात की सुबह 11:40 पर एक बस से टकरा गया। इस वाक़े में 15 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और अफसरान जाए वक़ूफ़ पर है। पुलिस ने बताया कि हादसा विनिपेग के मगरिब में वाक़ काबेरी कस्बे के करीब पेश आया। हादसे के वक्त डॉनफिन शहर से मोहम्मद शहरियों को ले जाने वाली बस हाईवे पर लेन पार करते हुए ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया है। हादसे के बाद बस शोलापोश हो गई थी। एक शौहर ने बीवी पर फायरिंग कर दी। तेलंगाना के कोत्तागुड़म में वाक़या। शौहर ने अपनी बीवी पर फायरिंग कर दी। वाक़या रियासत के तेलंगाना के ज़िले भद्राद्री कोत्तागुड़म में जुमेरात को पेश आया। जो लूरू पांडु मंडल के एक तांडा में रहने वाली शंकर नामी शख्स ने घरेलू झगड़ों के चलते अपनी बीवी शांति पर देसी साख्ता बंदूक से फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से खातून शदीद जख्मी हो गई। जख्मी खातून को इलाज के लिए अस्पताल में शरीक कर दिया गया है, जबकि इसका शौहर फरार में है। मालूम हुआ है कि इस जोड़े को 3 बच्चे हैं। पुलिस मुलजिम को तलाश कर रही है। जुमे के रोज बंडलागुड़ा RTA ऑफिस के पास RTA बंडलागुड़ा इंस्पेक्टर और इनकी टीम ने गाड़ियों की चेकिंग की। इस मौके पर ऑटो, कारों, बस जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना होने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सोलमन राज, मैं बंडलागुड़ा RTA ऑफिस का मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हूँ और ये दिन 16 तारीख 6वां महीना 23 ईयर और हम और RTC वाले दोनों मिलके ये स्पेशल ड्राइव कर रहे। इसमें अब तक 5 ऑटो सीज कर दिए। सबको बोलना चाह रहे हमारे ऑटो ड्राइवर हमको, पेपर आप पूरे सही रखो, लाइसेंस सही रखो, परमिट आप बना लो, सब ठीक तरीक़े से सब रख लेके गाड़ी चलाए तो आपको भी अच्छा, हमको भी अच्छा है। ये बंडलागुड़ा RTO ऑफिस, चंद्रायनगुट्टा। My Krishna Reddy, RTC Depot Manager, Gauligooda. Today, on 16/6/2023, we have conducted special drive along with MVI Sri Salman Raj sir and his team, along with our depot team, conducted these special drives, and they have checked nearly 20 vehicles and seized 5 vehicles which are having not proper documents. So it is appeal to all vehicle holders, always have the proper documents and follow the RTA rules and regulations whenever they are driving the vehicles on the road. Thank you. బండి చెక్ చేయలేదు.
रियासत तेलंगाना के 10वें यौम तहसीस के जश्न की तक़रीबात के हिस्से के तौर पर गटकेसर म्यूनसिपालिटी के इलाके पोचारम में जुमे के रोज़ शहरी तरक्याती प्रोग्राम का इनेकाद। इस मौके पर रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मल्टीपर्पज़ के लिए बनाए गए एक फंक्शन हॉल का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपालिटी के अमले को इनामात और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर मल्ला रेड्डी ने अपने खिताब में बल्दिया के अमले के कामों की सताइश की। इस मौके पर इन्होंने रियासत के वज़ीर आला KCR गरीब आवाम के लिए तरक्याती और फलाह स्कीमात का जिक्र करते हुए तेलंगाना को नंबर 1 रियासत का दर्जा दिलाने का एजाज़ वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर KTR को जाता है, कहा है। ఇప్పుడు గౌరవ మంత్రి గారు పోచారం పురపాలక సంఘం నుంచి అభివృద్ధి చేసినటువంటి మరి వివిధ అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించిన ప్రోత్సాహం విడుదల చేస్తున్నారు. మున్సిపాలిటీ ఏర్పడిన నాటి నుండి ఇప్పటి ద్వారా చేపట్టిన కార్యక్రమాలు పూర్తిగా వివరించే విధంగా బ్రోచర్ తయారు చేయడం జరిగింది. అటు బ్రోచర్ని గౌరవ మంత్రి గారు వారి సువర్ణ హస్తాలతో మరి అందరూ కూడా బ్రోచర్ను ఒకసారి మహిళా సభ్యులంతా కౌన్సిల్ సభ్యులంతా మహిళలకి 10 SHGలకు 18 మంది మరి స్ట్రీట్ వెండర్స్ కి 1,03,60,60,000 రూపాయలు రుణం TSGVB అంటే గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ ద్వారా మరి మంజూరు చేయడం జరిగింది. గౌరవ మేనేజర్ గారి చేతుల మీదుగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి సువర్ణ హస్తాలతో వారికి చెక్ అందించడం జరుగుతుంది. అనాదిగా మరి ఎలాంటి మా చైర్మన్ కానీ మా వైస్ చైర్మన్ కానీ మా కోఆప్షన్ మెంబర్స్ కానీ మా కౌన్సిలర్స్ కానీ అధికారులు కానీ ఆర్టీఓ కానీ ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున మున్సిపాలిటీలో పండుగ చేసుకుంటాం. ఒకసారి నీళ్ళ పండుగ చేసుకుంటాం, ఒకసారి చెట్ల పండుగ చేసుకుంటాం, ఒకసారి రన్నింగ్ పండుగ చేసుకుంటాం. దశాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా రోజు పండుగనే 9 సంవత్సరాల సంది కూడా మా సీఎం KCR గారు KTR గారు అన్ని రకాలు కూడా అభివృద్ధి చేసింది. మున్సిపాలిటీలు కానీ పల్లె ప్రగతిలో పల్లెలు కానీ ఇవన్నీ కూడా చేసిన ఘనత. ఇప్పుడు మా దగ్గర నా మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో 10 మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి, 3 కార్పొరేషన్లు ఉన్నాయి, 7 మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి, 3 మేయర్లు ఉన్నారు, 7 చైర్మన్లు ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా ఏదో రకంగా వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రైజ్. మా పోచారం మున్సిపాలిటీకి అధికారంలో నెంబర్ 1 దేశంలోనే ప్రైజ్ వచ్చింది. అట్లా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా మా మున్సిపాలిటీల అందరికీ కూడా ఫస్ట్ ప్రైజ్ వస్తుంది. స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ అని అన్ని రకాలను కూడా మాకు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. ఈ లక్ష్మీ నరసింహ కాలనీ పేద ప్రజలు ఉండే పరిస్థితి. ఇంట్లో పెద్ద ఎత్తున నేను ఎమ్మెల్యే కాగానే పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్ హాల్ కూడా కట్టించాలని ప్రారంభించాను. అట్లా ప్రతి రంగాల్లో తాగునీరు కానీ సాగునీరు కానీ 24 గంటల కరెంటు కానీ ఎవరి రోడ్లు కానీ డ్రైనేజ్ కానీ పార్కులు కానీ చెరువులు కానీ స్టామ్ వాటర్ కానీ బ్యూటిఫికేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మన పురపాలక శాఖ మంత్రివర్యులు రాత్రి పగలు కష్టపడి అన్ని 141 140 మున్సిపాలిటీలు
ఒక రకంగా ఒక రేంజ్లో తయారు చేసినట్టు అది మామూలు విషయం. దేశంలోనే భారతదేశంలో అవార్డులు వస్తున్నాయంటే మా మున్సిపాలిటీలకు వస్తుంది. ప్రతి మున్సిపాలిటీలకు అవార్డే అవార్డు, తెలంగాణ మున్సిపాలిటీ. కాబట్టి ఇంత గొప్పగా మేమందరం కూడా చేసుకుంటాం. దీనికి ఇంకొకటి గొప్ప విషయం ఏంటంటే మా ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళ కంపెనీ ఇక్కడనే ఉంది. పోచారం మున్సిపాలిటీ దత్తా తీసుకుంటున్నారు. ఆల్రెడీ ఊడ్సే మిషన్ ఇచ్చారు. ఆ మిర్యాలం ట్యాంక్ చెరువు కూడా బ్యూటిఫికేషన్ చేస్తున్నారు. డ్రైనేజీని పక్కా చేస్తున్నారు. పేద పిల్లలు చదివే స్కూల్ కూడా దత్తా తీసుకొని పెద్ద బిల్డింగ్ కడతారు. డ్రైనేజ్ కానీ రోడ్లు కానీ అన్ని వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఇంకా ఆ చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ రాజు వాళ్ళు కష్టపడితే బాగా సక్సెస్ అవుతుంది. జై కేసీఆర్, జై కేటీఆర్. మొత్తం వెనక్కి రండి అన్న ఫోటోగ్రాఫర్. అందరు రావాలి. हजरत वरीउल्लाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह मोहन रेड्डी नगर काटेदान मलारदेपल्ली राजेंद्र नगर का दूसरा सालाना सह रोज़ा उर्स तकारीब का मोहम्मद महमूद पाशा की ज़ेर निगरानी निखात अमल में आया। तकरीब उर्स में रुकन असम्बली राजेंद्र नगर प्रकाश गौर ने बतौर मेहमान खुसूस शिरकत की, जबकि चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शरीक रहे और चादर गुल व गिलाफ पेश किया। इनके हमरा शेख फ़हीम, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद गौस, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद अमीर, सोहेल खान, मुरीदैन, मुतखदीन, ज़ायरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। संदल माली मोहम्मद महमूद की सरपरस्ती में बाद नमाज़ शाह बाबू रेड्डी नगर से होता हुआ मुख्तलिफ महल्ले जा से गुजरता हुआ मोहन रेड्डी नगर काटेदान में वाक़ई दरगाह शरीफ पहुँचा। बादजा संदल माली महफिल, समाए क़सीदा, दरूद सलाम के महाफिल मुनक़िद हुए। सारोज़ा उर्स तकारीब के दूसरे और तीसरे दिन बतारीख़ 16 जून बरोज़ जुमा बाद नमाज मग़रिब महफिल चराग़ा व दीगर महाफिल का इनेक़ाद अमल में लाया जाएगा। उर्स तक़रीब में ज़ायरीन के लिए ताम का एहतमाम किया गया था। तालीमी इनकलाब के बगैर तब्दीली मुमकिन नहीं, डॉन हाई स्कूल मलकपेट में अमेरिका की डॉक्टर हैदर मोहम्मद खान का खिताब। किसी भी माशरे में तालीमी इनकलाब के बगैर बेहतरी नहीं आ सकती और तालीमी इनकलाब के लिए सिर्फ इनफरादी कोशिश काफ़ी नहीं है, बल्कि इस अमल में हुकूमत और सरकारी वसाइल को शामिल करना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार अमेरिका में मुकीम माहिर अमराज़ अतफ़ाल डॉक्टर हैदर मोहम्मद खान ने किया। वो डॉन हाई स्कूल मलकपेट में तलबा और असातिज़ा से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर डॉन स्कूल के तलबा ने रोबोटिक्स के शोबे में अपनी महारत का मुजाहरा किया और मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए जो उन्होंने माहिर इंजीनियर्स की निगरानी में सीखे और बनाए हैं। डॉक्टर हैदर मोहम्मद खान ने तलबा की सलाहियतों की सताइश करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी रिवायत तहज़ीब को भी साथ लेकर चले और एक तवाज़ुन बरकरार रखें। सदर नशीन डॉन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस फजलुर रहमान खुर्रम ने स्कूल आमद और तलबा से खिताब और इनकी रहनुमाई हौसला अफजाई के लिए डॉक्टर हैदर मोहम्मद खान का शुक्रिया अदा किया। We are making the model break dancer. It is a type of alarm which can remind us every time that we should take a break or we should do regular exercise or walk, so we can be active.
have completed the part of our leg. Now we are working on the hand. Our hand will rotate every time we mention on the program. Same time and also at the different times. Watching or sitting there and watching the television, etc. So this model reminds us or tell us to take a break at every 75 to 90 minutes. Now my friend will tell you more uses about this model. Taking a break, but it's recommended that we should take a break every 75 to 90 minutes. This model will help us to do that. We can use this model in many situations like while we are sitting and playing our video games, we will sit and still and we will not. Model is useful there. And the people who work in offices, they have to sit and work on their computers. So this model is very useful for them too. And for the students will sit in the class for most of the time. So this model is useful for them also. About the coding. A very important role in our robotics project because without the help of coding we can't start our model. So there are multiple types of coding like Python, but we have tried the easiest coding, that is graphical coding. In this coding we just have to drag the functions and drop them. Like from the left side you can drag any functions which you want, and then there are two motors which are for the hands and for the rotation of legs. So we have set the speed of both of their motors as 200%. And also we have given the rotation, like how much time does our model hands and legs should move or rotate. Then we have also given the cable, we have also mentioned the cable at which our motors are has been selected. Then we have repeated that 5 times. You can set that how much you want, like you can repeat it for 10 times, 20 times, like that. And you can also add sound at different beats. And this model can also move its hands and legs in slow motion and also fast motion like the professional dancers. Now let's like this, and as you can see it is also doing its challenges. Life has its ups and downs. It is not a highway. Along the way, make sure that you always surround yourself with people who are interested in education, who are people of character, who are people who are focused on achieving something in life. The difference between those who succeed in life and those who do not is not how intelligent they are. It is how disciplined they are. How you manage your time. People who succeed manage their time well. People who do not succeed, in spite of their intelligence, are not able to achieve anything in life. You know, I often quote the example of a famous scientist from the United States of America. He is the man who gave us light bulb. Do you all know his name? Thomas Edison. All right. You know, Thomas Edison was asked, how was he able to create this bulb? Was it because he's intelligent? He said, no. The result of my effort and the creation of this bulb is only 10% intelligence and 90% hard work. So marketing, the only thing that will help you in life is hard work. There is no shortcuts in life. So look at all challenges and opportunities. Surround yourself with good people. Be focused. Do not delay what you can do today for tomorrow. Time and tide wait for no man, they say. And procrastination is the thief of time. Time goes away. If you delay things, time is not going to come back. There is only one thing in life that is not replaceable. Do you know what that is?
You can replace, if you lose wealth, you can replace it. If you are sick, you can be treated and become healthy. But there is one thing in life, if you lose that, it is never going to come back. Can you tell me what that is? Time. Alhamdulillah. Very good. So make the best use of your time. Today is gone and it's never going to come back again. Do not wait for tomorrow. Live for today and do the best that you can today. Do not postpone it for tomorrow. Now, this really very impressive demonstration of the talent and robotics and all. You know, we are living in an age of artificial intelligence. You know, a robot can sweep your floor. Robot can fetch your things. Robot can make your tea and coffee and bring it over to you at your coffee table. But that kind of convenience in life is important. But the more important thing is our humanity. You know, the machines might destroy the feeling, the emotion, the human touch in society. And I think you have to maintain that as well. For that, you have to resort to understanding your own faith. Right? You know. दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।